गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 28 नवंबर और आज के इस सेशन में 28 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। G20 के राजदूतों ने किस द्वीप पर भारत की G20 अध्यक्षता का स्वागत करने के लिए शंख बजाया? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, लक्षद्वीप या मालदीव? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। सोनजल 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला एक वार्षिक युवा उत्सव है? तो फ्रेंड, जो सोनजल उत्सव है इसे मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहां पर इसे मनाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में मनाते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि ये जो उत्सव है ये युवा उत्सव है फ्रेंड्स, जिसका आयोजन वार्षिक होता है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, यह फेस्टिवल युवा कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर है और सोनजल उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो सोनजल फेस्टिवल है या सोनजल उत्सव है, इसका आयोजन कहां पर होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है फ्रेंड्स, है ना। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल के बारे में। हैरत उत्सव और ट्यूलिप फेस्टिवल, इन दोनों का आयोजन भी जम्मू कश्मीर में किया जाता है। कहां पर फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। काला नमक चावल उत्सव मनाते हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। काला नमक चावल का जो जीआई टैग है, काला चावल का जो जीआई टैग है वो भी किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। पोइला बोईसाख ये कहां पर मनाते हैं? पश्चिम बंगाल में। राजा पर्व उत्सव का आयोजन किया जाता है उड़ीसा में। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कहां पर मनाते हैं इसे? उड़ीसा में। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव ये भी फ्रेंड्स उड़ीसा में मनाई जाती है। हरेली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक होता है हरेली, दूसरा होता है हरेला। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो आपसे हरेली पूछे तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़, और अगर आपसे पूछ ले हरेला फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं तो याद रखेंगे उत्तराखंड। ठीक है, दोनों ही याद करने हैं आपको, हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड। कृषि से संबंधित नुआखाई उत्सव कहां पर मनाते हैं? तो इसे उड़ीसा में मनाया जाता है, जो कि कृषि से संबंधित है। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है? तो जल्लीकट्टू का जो आयोजन है तमिलनाडु में किया जाता है फ्रेंड्स। कहां पर? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। कमेंट्स करके बताएंगे कि जो लेवेंडर फेस्टिवल है इसका आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मैप में देख पा रहे होंगे, ये है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं। जम्मू शीतकालीन राजधानी है, जबकि श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे तो याद रखेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रमुख नेशनल पार्क हैं जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क। ये तीनों कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर में। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वुलर झील है, और ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनमें शामिल है हिंदी, उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी और अंग्रेजी। जम्मू कश्मीर में प्रमुख बांध हैं बगलीहार बांध और दुलहस्ती बांध। फ्रेंड्स, ये दोनों ही जो बांध है चिनाब नदी पर बनाए गए हैं। उरी द्वितीय बांध ये झेलम नदी पर है। साथ ही में याद रखेंगे कि जो रेलवे का सबसे ऊंचा पुल है, रेलवे का सबसे ऊंचा पुल ये किस नदी पर बन रहा है? तो ये चिनाब नदी पर बन रहा है। और कहां पर?
तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे आप सभी, रेलवे पुल ये बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। आगे डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड, 6 महीने का करंट अफेयर, 6 माह का जो करंट अफेयर है, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जून 2022 से लेकर 26 नवंबर 2022 तक का इस करंट अफेयर की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर जो कि 6 महीने का है, इसे भी आप सभी देख सकते हैं। आपकी जो भी आगामी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मद्रास बोटिंग क्लब महिला टीम ने 81वें वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रगेटा में कौन सी ट्रॉफी जीती है? तो फ्रेंड्स, भारत ने यह ट्रॉफी जीती है। और कौन सी ट्रॉफी जीती है? तो याद रखेंगे, महिलाओं ने जीती है अडियार ट्रॉफी, और पुरुषों से पूछ ले तो पुरुषों से याद रखेंगे, पुरुषों ने इस प्रतियोगिता में जीती है दीपम ट्रॉफी। देखिए, महिलाओं में किसने ट्रॉफी जीती है? तो मद्रास बोटिंग क्लब ने जीती है। और पुरुषों में ये ट्रॉफी किसने जीती है? तो कोलंबो बोटिंग क्लब ने जीती है। आयोजन कहां पर किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका वार्षिक आयोजन होता है बारी बारी करके। तो इस बार आयोजन हुआ था श्रीलंका में। श्रीलंका के कोलंबो में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स, है ना। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इस बोर्ड के माध्यम से ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी प्रतियोगिता के बारे में। तो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित सबसे पुराना खेल मुकाबला इसे माना जाता है फ्रेंड्स। पहली बार ये कब हुआ था? तो 1898 में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, रेगाटा की मुख्य स्पर्धा पुरुष बोट रेस है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो पुरुष बोट स्पर्धा होती है, ठीक है, जिससे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बोट रेस के बाद दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी बोट रेस भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे, साथ ही में ट्रॉफी को भी याद रखेंगे। पुरुषों को कौन सी दी जाती है? तो दीपम ट्रॉफी दी जाती है इस प्रतियोगिता में। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी के बारे में। कोपा कप, रॉबर्ट्स कप और यूरो कप, इन तीनों का संबंध किससे है? तो ये तीनों ही फुटबॉल से संबंधित है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो डूरेंट कप है। कमेंट्स करके बताएंगे कि डूरेंट कप 2022 किसने जीता है, विजेता कौन रहा है फ्रेंड्स? कमेंट्स में आपको आंसर करना है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? याद रखेंगे आप सभी, बैडमिंटन से संबंधित है। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैटन कप है हॉकी से संबंधित। कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? तो जो कोनिका कप है ये भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, बैडमिंटन से संबंध है। साथ ही में आपको बताना है कि थॉमस कप 2022 है, ये किस देश ने जीता है? इसका आंसर भी आप सभी कमेंट्स में करेंगे। अगला सवाल है कि द्विवार्षिक एयर शो एयर इंडिया 2023 कहां पर होगा? देखिए, जो मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय, इसके द्वारा 2 प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। एक है आपका एयरो इंडिया, दूसरा है डिफेंस एक्सपो। तो फ्रेंड्स, डिफेंस एक्सपो का, जैसा कि आप सभी को पता है, गांधीनगर में आयोजित किया गया था। इसके बाद जो एयरो इंडिया है, जो कि 2023 में होगी, ये होगी बेंगलोर में। कहां पर होगी फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, बेंगलोर में इसका आयोजन किया जाएगा, बेंगलोर कर्नाटक में। फ्रेंड्स, बेंगलोर में भी ये कहां पर आयोजित होगी? तो एल हंका वायु सेना स्टेशन में इसे आयोजित किया जाएगा, और ये 14वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा? तो याद रखेंगे, 14वां संस्करण होगा। फ्रेंड्स, ये एक प्रमुख वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय 2 प्रदर्शनियों का आयोजन करता है, एक डिफेंस एक्सपो और दूसरी आपकी एयरो इंडिया। तो दोनों ही आपको याद रखनी है कि कहां कहां इनका आयोजन किया गया है।
अगला सवाल है कि भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड 22 कहां पर होगा? तो फ्रेंड्स, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच आयोजित होता है। तो ऑस्ट्रा हिंड 22 ये होगा राजस्थान में। कहां पर होगा? राजस्थान में। याद रखेंगे आप सभी। राजस्थान में भी इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 28 नवंबर यानी कि आज से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में ये शुरू हो रहा है। ठीक है, कब तक चलेगा? तो ये 11 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष बारी बारी से इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। जैसे कि इस बार भारत में हो रहा है, तो जो आगामी होगा वो कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा फ्रेंड्स, है ना। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे कि जो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास है, पिच ब्लैक, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहां पर? याद रखेंगे आप सभी, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। और इसका आयोजन भी कहां पर हुआ है? तो करावांग, इंडोनेशिया में किया गया है। भारतीय वायुसेना ने 28 से 30 नवंबर 2022 तक कहां पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये हो रहा है वायुसेना स्टेशन आगरा में। ठीक है, अगला सवाल है कि इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जैसा कि आप सभी पिक में देखकर समझ गए होंगे फ्रेंड्स, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जो कि सुर्खियों में रही थी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहां पर पीएम मोदी पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया? तो ये दुबई में किया गया था फ्रेंड्स। डेला न्यूक्लियर राइजेशन डेला एसी यानी कि एशिया का परमाणुकरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रांसीसी लेखक रेने नावा इस पुस्तक के लेखक हैं। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर बिमल जालन। तो ये दोनों ही पुस्तक आप सभी को याद रखनी है। अगला सवाल है कि रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किस बैंक को अनुमति दे दी है? तो फ्रेंड्स, आरबीआई के द्वारा यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक दोनों ही बैंकों को मंजूरी दे दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और कैनरा बैंक लिमिटेड को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष बोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कौन सा खाता? बोस्ट्रो खाता। ठीक है, बोस्ट्रो खाता ऐसे खाते होते हैं जो एक बैंक दूसरे अक्सर विदेशी बैंकों की ओर से रखता है और यह कोरस्पोंडेंट बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, याद रखेंगे। अब तक यूके बैंक, यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक को रुपए के व्यापार के लिए नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी कौन देता है फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है, मंजूरी आरबीआई के द्वारा दी जाती है। विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में विश्वनाथ सुरेश बंसज और देविका घोरपड़े ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो तीनों को आप सभी पिक में देख सकते हैं और फ्रेंड्स, इन्होंने जीत लिया है स्वर्ण पदक, यानी कि इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है। किसमें? मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। फ्रेंड्स, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था ला नुसिया, स्पेन में। कहां पर हुआ है? स्पेन में इसका आयोजन हुआ है। भारत 11 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है, जबकि उज्बेकिस्तान दूसरे नंबर पर है। अगला सवाल है कि किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन की हुआवेई टेक्नोलॉजीज
और ZTE से दूर संचार उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड, चीन की कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है ये अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका ने चाइना की कुछ कंपनियों पर लगा दिया है प्रतिबंध। अब डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो जैसा कि आप सभी मैप में देख पा रहे होंगे, ये है अमेरिका। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। फ्रेंड्स, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। साथ ही में बताएंगे कि वाशिंगटन डीसी में किस किस के हेड क्वार्टर है। फ्रेंड्स, अमेरिका की मुद्रा को डॉलर कहते हैं। वर्तमान में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन है, याद रखेंगे आप सभी। जबकि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन है, तो कमला हैरिस है। कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे कमला हैरिस है। ठीक है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। फ्रेंड्स, कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला सवाल है कि 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो मेजबानी है वो भारत के द्वारा की जा रही है। और बैठक कहाँ पर हो रही है, तो बैठक हो रही है नई दिल्ली में। याद रखेंगे आप सभी, मेजबानी भारत कर रहा है और उसकी जो बैठक है वो नई दिल्ली में हो रही है। फ्रेंड्स, बैठक कब से कब तक होगी, तो 25 से 30 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। फ्रेंड्स, प्रसार भारती की जो स्थापना है वो 1997 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। प्रसार भारती के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो याद रखेंगे आप सभी गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के वर्तमान में सीईओ है। फ्रेंड्स, 59वीं MBU महासभा का विषय क्या है, तो लोगों की सेवा करना, संकट की घड़ी में मीडिया की भूमिका, ये इस बार 2022 का इसका विषय है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखेंगे 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड, जो कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रसारण संगठनों का एक गैर लाभकारी पेशेवर संघ है। स्थापना आपको याद रखनी है कि इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अगला सवाल है कि हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ, यह कौन थे। तो फ्रेंड्स, ये काफी प्रसिद्ध अभिनेता थे जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका राइट आंसर है स्वराज द्वीप। फ्रेंड्स, स्वराज द्वीप कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसे हम पहले हैवलॉक द्वीप के नाम से जानते थे। किस नाम से, हैवलॉक द्वीप के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये कौन सा है, तो बंगाल की खाड़ी है। फ्रेंड्स, है ना, बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप आता है अरब सागर में। अंडमान के 300 द्वीप और निकोबार के 19 द्वीप इसमें शामिल हैं। 10 डिग्री चैनल फ्रेंड्स किसे अलग करता है, तो ये निकोबार द्वीप समूह को अंडमान द्वीप समूह से अलग करता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो उत्तरी अंडमान के बैरन द्वीप पर है, जिसे हम बैरन ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो बैरन ज्वालामुखी हो जाएगा, और अगर मृत ज्वालामुखी पूछ ले भारत का एकमात्र, तो नारकोंडम हो जाएगा। फ्रेंड्स, कौन सा, नारकोंडम। और ये भी कहां पर है, तो ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आगे डिस्कस करेंगे कि सेलुलर जेल या काला पानी कहां पर है, तो ये पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, यहाँ पर स्थित एक राष्ट्रीय म्यूजियम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये कहां पर है, तो ये दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो DK जोशी है। फ्रेंड्स, है ना, याद रखेंगे आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन।
हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? आर्टिकल 343 के तहत। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये हैदराबाद में है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। भारत का सर्वोच्च वीरता पर जो पुरस्कार है, जो पदक है, वो है परमवीर चक्र। पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे? 1954 में। 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 में। वेनेजुएला के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो लानोस के नाम से यहाँ घास के मैदानों को जाना जाता है। सहनामा की रचना किसने की है? तो फिरदौसी के द्वारा की गई है। मानव शरीर में कितने जोड़े गुण सूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल है जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। सारंग भारतीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था? किस राज्य सरकार द्वारा अलीटा पट्टी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है कि हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।